हाँ जी दोस्तों, तो हम पहुंच ही गए सिंगापुर आखिरकार। काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद में मैं और मेरी वाइफ कोलकाता एयरपोर्ट से सिंगापुर पहुंच गए हैं। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट माना जाता है काफ़ी सालों से। पिछले काफ़ी सालों से दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है इसको। चलिए देखते हैं कैसा रहता है सिंगापुर का एक्सपीरियंस, आपके साथ भी शेयर करेंगे। मैं ये वीडियो बनाने लगा और तभी ये आर्मी वाले गन वन लेकर के आ गए। मेरी तो बिल्कुल हालत पतली हो गई एक बार तो। हम लोग मेट्रो का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि हमको दिखा ये। हम लोग जा रहे हैं ट्रेन की तरफ, ट्रेन से जाएंगे सिटी की तरफ। तो हम हुए ट्रेन के बंदर। अब हम लेंगे स्काई ट्रेन टू T3 और ये फ्री होती है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। पर अगली वाली जो ट्रेन लेनी है, जो अपने को T3 टर्मिनल से जो सिटी की तरफ लेनी है, उसमें लगेंगे पैसे। ये सब एयरपोर्ट का पार्ट है। भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो गेम में आ गए हैं। तो हम हमारे रूम पे आ गए हैं, होटल डेज बाय विंदम। कमरा बहुत बड़ा नहीं है, पर 2 लोगों के हिसाब से तो काफ़ी सूटेबल है। ये मेरी बीवी बाहर अटक गई। बाथरूम है, एक कबर्ड है, इसमें प्रेस है, लॉकर है, ब्लैंकेट है, चप्पल है। मेरी वाइफ अभी झगड़ा कर रही थी कि मैं चप्पल नहीं लेके आई। मेरे को चप्पल नहीं लाने दी इन्होंने, ऐसा बोल रही थी। टॉर्च भी दे रखी है। और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए जुरोंग बर्ड पार्क की तरफ। सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस और मेट्रो जो है, ये बहुत ही रिलायबल और बहुत ही सेफ है। आप सिर्फ गूगल मैप्स और सिटी मैपर जैसी ऐप्स के यूज़ करके आप बड़ी आसानी से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बहुत ही चीप भी है। अगर आप टैक्सी करते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। और साथ में मैं आपको ये सलाह भी देना चाहूँगा, अगर आप MRT
सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, मेट्रो सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तो आप हमेशा MRT का एक मैप ज़रूर अपने पास में रखें, ताकि आपको कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है, वो आपको पता चल सके। ये बहुत ही फैला हुआ सिस्टम है सिंगापुर में। आपको ज़रूर जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे भी आपको ट्रेन स्टेशन मिल जाएगा, और जहाँ से चढ़ना है वहाँ पे भी एक ज़रूर मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोकेशंस जैसे कि जुरोंग बर्ड पार्क और सिंगापुर जू, जो कि मेन शहर से थोड़े दूर पड़ते हैं, इसमें मेट्रो के साथ साथ आपको बस का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पर वो आप सिटी मैपर ऐप यूज़ करके बड़ी आसानी से काम में ले सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजी लिंक कार्ड ले सकते हैं, या फिर आप टूरिस्ट पास ले सकते हैं। ये दोनों ही तरह के कार्ड आपको किसी भी मेट्रो स्टेशन पे मिल जाएंगे, या फिर आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे। एयरपोर्ट जो है, काफ़ी सारे लोग एयरपोर्ट से ये कार्ड्स को यूज़ करके MRT को यूज़ करके सिटी की तरफ जाते हैं। टूरिस्ट पास जो है आपको 1, 2 या 3 दिन के लिए मिल जाता है, और इसका फ़ायदा यह है कि आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं, मेट्रो से भी और बस से भी। पर इजी लिंक कार्ड भी है, उसका एक लिमिटेड अमाउंट होता है, लिमिटेड उसके अंदर आपको बैलेंस होता है, और उसको यूज़ करके आप बस और मेट्रो दोनों से आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसको समय समय पे अपने यूज़ के हिसाब से टॉप अप करना पड़ता है। पर ये टॉप अप जो है बहुत ईजी होता है। किसी भी मेट्रो स्टेशन पे मशीन्स लगी हुई होती है जिसमें आप कैश डाल करके या अपना कार्ड यूज़ करके आप उसको टॉप अप कर सकते हैं। अभी काफ़ी बसेस और काफ़ी सारी मेट्रो से ट्रैवल करने के बाद में अभी हम पहुँचे हैं जुरोंग एरिया में, और अभी भी हमको जुरोंग बर्ड पार्क के लिए एक बस लेनी पड़ेगी। तो अभी हम जुरोंग बस इंटरचेंज पे जाएंगे, और उसके बाद में वहाँ से बस मिलेगी। इस बीच थोड़ी भूख लगी तो सोचा थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। और इसके थोड़ी देर बाद ही, थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के बाद, और हम लोग पहुंच ही गए जुरोंग बर्ड पार्क। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अभी तो हम लोग पहले ट्रैम राइड करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे पहले जाना है, और उसके बेसिस पे फिर जाना शुरू करेंगे। पेंगुइन्स तो यहाँ पे दिख गई हैं मेरे को सामने, ये आप लोगों के लिए भी दिखा देते हैं। ये जो है बर्ड पार्क में ये जगह बिल्कुल शिप जैसी बनी हुई है। चलिए आगे चलते हैं।
बिल्कुल दोस्तों, सिंगापुर इसमें जू पार्क के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे जुरासिक पार्क के अंदर आ गए हो। जिस तरह उस जुरासिक पार्क में एक आपको गाड़ी में बैठा करके और आपको पूरी जगह दिखाते हैं एक एक बर्ड करके, और इस तरह के ब्रिज बिल्कुल जुरासिक पार्क वाली फीलिंग देंगे आपको। जुरोंग बर्ड पार्क 50 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड पार्क इसको माना जाता है। यहाँ पे करीब 5000 पक्षी हैं, 400 स्पीशीज़ के, और ये काफ़ी पुराना भी है, करीब 50 साल पुराना। पक्षी तो यहाँ पे बहुत तरीके के हैं, अलग अलग तरीके के। ये बिल्कुल ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है। क्या आप लोगों ने कभी ये देखा है? इसका नाम है द ग्रेट कुरासो। यहाँ पर आप तरह तरह के पक्षियों को तो देख ही सकते हैं, फिर चाहे वो पैदल चलकर हो या फिर आप ट्रैम राइड करके लें। लेकिन अगर आप चाहें और आप अगर एक्स्ट्रा पैसा देना चाहते हैं तो आपको एक प्राइवेट गाड़ी भी मिल सकती है। उस प्राइवेट गाड़ी में आपको साथ में एक प्राइवेट गाइड भी मिलेगा जो आपको पूरी जगह के बारे में बहुत अच्छे से बताएगा, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगता है अगर आप इसको बुक कराएं तो। ये देखिए दोस्तों, नए तरीके का तोता। आप लोगों का पता नहीं, पर मैंने पहले कभी नहीं देखा ये तोता। ये भाई साहब हमारे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए हैं फॉर द हॉक शो। यूं तो जुरोंग बर्ड पार्क में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर फिर भी एक चीज़ है जिसको मैं यहाँ की हाईलाइट कहूँगा, वो है यहाँ के बर्ड शोज़। यहाँ पे 2 तरीके के बर्ड शोज़ होते हैं, हाई फ्लायर्स एंड किंग ऑफ द स्काईज। किंग ऑफ द स्काईज में हॉक्स को और वल्चर्स को दिखाया जाता है, और हमने भी ये वाला शो देखा था। पर इनमें भी यही है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा शो होने वाला है, ताकि आप उस टाइम पे वहाँ पर मौजूद रहें, जो कि पार्क में उस शो की लोकेशन है। और ये सारे टाइमिंग्स, और अगर आप कोई ऑनलाइन बुकिंग्स भी कराना चाहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट्स पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। Nice. Would you like to see more of that? Yes, okay, so let's welcome our team of Brahmani Kind. Okay, folks, I'm going to pause this a few times. And with that, ladies and gentlemen, after having seen all these birds flown here today, I'm sure all of you would agree that they certainly deserve and merit the title, the King of the Sky. दोस्तों, अभी हम लोगों ने हॉक शो देखा जुरोंग बर्ड पार्क में। बड़ा मज़ा आया। तरह तरह की वल्चर्स, तरह तरह के हॉक, आउल्स,
किस तरह से वो कमांड फॉलो कर रहे थे और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो सब बताया। वो बहुत अच्छा है। काफ़ी उनमें से काफ़ी सारे एंडेंजर्ड भी थे, विलुप्त होने की कगार पे भी थे, तो उनको देख करके भी अच्छा लगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पार्क में कुछ कुछ जगहों पर आपको बर्ड्स को अपने हाथों से खाना खिलाने का मौका भी मिल सकता है, जैसे कि अफ्रीकन बर्ड्स हो गई या पेंगुइन्स हो गई। पर इनके कुछ फिक्स टाइम स्लॉट्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जिन टाइम्स पे आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, बर्ड्स को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहते हैं, तो पहले से उसकी ऑनलाइन बुकिंग करके रखें, क्योंकि कई बार वहाँ जाकर के अगर आप बुक कराने की कोशिश करते हैं तो वो बुकिंग नहीं हो पाती है। और अगर आपको टाइम पे बुकिंग नहीं मिलती है तो बाकी सब लोग पक्षियों को खाना खिला रहे होते हैं और आप ये कर रहे होते हैं। मेरा अटैक नहीं करते भाई। हेलो। अरे भैया बहुत डरावना। दोस्तों आज बड़ा लंबा समय बिताया है यहाँ पे। शाम का समय हो गया है, 5 करीब बज गई है, 5:30 हो गई है। और अब हम जाएंगे मोस्ट लाइकली सेंटोसा, या फिर अभी हम डिसाइड करेंगे मरीना बे जाना है। थक गए यहाँ पे, चिड़िया बहुत देखी, पर अब नहीं लगता कि ज़िंदगी में और ज़्यादा चिड़िया देखने की ज़रूरत है। दोस्तों सिंगापुर में पैदल पैदल घूमने का एक अपना ही अलग मजा है। हाँ तो दोस्तों हम बहुत सारा फालतू फिरे सिंगापुर के अंदर, कभी मेट्रो में, कभी बस में। यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली लगे, चाहे वो चाइनीज़ ओरिजिन वाले हों या आपके मले ओरिजिन वाले हो, मलेशिया वाले जो लोग होते हैं, सारे लोग, इवन इंडियंस भी जो मतलब सारे इवन इंडियंस भी बहुत फ्रेंडली मिले। जो भी यहाँ पे वर्कर्स थे सब लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। अभी बस वाला था तो उसने हमको उसने हमें बताया कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बस से उतरने के बाद भी इशारा करके बताया कि आपको दूसरी तरफ जाना है। तो बहुत ही बढ़िया। और अब हम आ गए हैं एरिया में जिसको कि मरीना बे सैंड्स एरिया कहते हैं। और ये है ये है मेन चीज़ जो लोग देखना पसंद करते हैं, यहाँ पे देखने आते हैं। और ये रहा हमारे सामने सिंगापुर फ्लायर रात के टाइम पे। दिन के टाइम तो आपने बहुत वीडियोस देख रखे हो सकता है देख रखे हों, पर ये नाइट का व्यू है। ये देखिए, और दोस्तों हम लोग पहुंच ही गए सिंगापुर फ्लायर, जो कि एक बहुत बड़ा झूला है, सिंगापुर का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और लकीली हमको वहां जाते ही टिकट मिल गया और हम लाइन में लग गए और हम पहुंच गए सिंगापुर फ्लायर में। दोस्तों सिंगापुर फ्लायर सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स एरिया में है। इसी एरिया में आपको मरीना बे सैंड्स होटल भी मिलता है, जो कि होटल होने के साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। काफ़ी सारे लोग इसे भी देखना पसंद करते हैं। इसके ही बिल्कुल सामने आपको गार्डन्स बाय द बे भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है सिंगापुर का। और लकीली जिस वक्त हम सिंगापुर फ्लायर में थे उस टाइम पे सामने ही हमको गार्डन्स बाय द बे में जो लाइट शो होता है हर रात को, वो भी देखने को मिला। हाँ जी दोस्तों, हम लोग बिल्कुल
टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं सिंगापुर फ्लायर के, और सिंगापुर इस टॉप लेवल से कैसा दिखता है आइए आपको नज़ारा दिखाते हैं। लाइटिंग बहुत ही शानदार है इस एरिया की। वैसे सिंगापुर आप पूरा शहर देखें तो पूरा ही बहुत ही आइकॉनिक तो है ही है, बहुत ही बढ़िया, मतलब ग्रीनरी, लाइटिंग, रात में आप निकल जाएं तो मज़ा आ जाए। अब हम लोग पहुंच गए हैं मरीना बे सैंड्स होटल जो है मेन, और वो वाला जो एरिया मरीना बे वाला जहाँ पे आर्ट साइंस म्यूजियम है, जहाँ पे स्पेक्ट्रा लाइट शो होता है रात को, लोग काफ़ी देखना पसंद करते हैं उसको भी। आज सुबह से बहुत ट्रैवलिंग करी है, अभी भी लगता नहीं है कि जैसे हम लोग अभी 20 घंटे भी नहीं हुए हैं हम लोगों को यहाँ पे आए, शायद 17-18 घंटे ही हुए हैं। और जो मज़ा आया है, जो ट्रैवलिंग करी है, उसका कोई जवाब नहीं। ये देखिए, ये है हमारे सामने मरीना बे सैंड्स। और ये है द हीलिक्स ब्रिज, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है। हीलिक्स मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि इंसान का मतलब जो भी जीव जंतु होते हैं उनका जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर में इसको बनाने की कोशिश की गई है, और इसी वजह से इसका नाम भी द हीलिक्स है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, रात को हम लोग ऐसे ही आए थे लिटिल इंडिया से खाना खा के, कोमला विलास में खाना खा के, और उसके बाद में वहीं से हमको डायरेक्ट बस मिल गई 131 नंबर की, जो सीधा वहीं से उठाया और सीधा हमारे होटल के बाहर उतारा। ये बाय द वे वही कोमेला विलास रेस्टोरेंट है जहां पर अपने 2015 के सिंगापुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर खाना खाया था। और हमारे होटल के बाहर यहाँ पे जोंगशोंग मॉल है, तो जोंगशोंग मॉल में हमने मैकडी पे आइसक्रीम खाई, और अभी हम लोग ऐसे ही तफरीह में बैठे हैं। स्टारबक्स भी है यहाँ पे। ये एरिया काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह हम लोग आए थे तो बहुत ही शानदार लग रहा था, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर सुबह तो कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा था। ये आप लोग देख रहे हैं जो मैकडी है। तो दोस्तों, ये था हमारी सिंगापुर ट्रिप का पहला दिन। हमें सिंगापुर में बड़ा मज़ा आया। हमें उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। जल्द वापस आएंगे दूसरे दिन का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।